यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th चैप्टर का 9.1 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस करे थे अपन ने। तो अब हम 5 के बाद के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन में। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as the walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, एक इसमें कहा गया है कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5। तो देखिए ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5। सपोज ये लड़का है जिसकी ये हाइट जो है ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। अब इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल यहाँ से एक लाइन जाएगी जो इसकी आई होगी। तो एक तो ये ग्राउंड लेवल है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल जिसको हमने कहा था, और यहाँ से इसके बिल्डिंग के टॉप को देखता है। और तो ऐसा तो एक एंगल बनता है। अब ये कह रहा है कि वो लड़का कुछ डिस्टेंस पर बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग ये इस तरफ कुछ डिस्टेंस पर आता है, तब उसका एंगल यहाँ पर तो 30 था, तो 30 से बढ़कर फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री बन जाता है। तो अब पूछ रहा है वो कि वो लड़का जो बॉय था वो इस बिल्डिंग की तरफ कितनी वॉक किया, उसने कितना डिस्टेंस पे वॉक किया, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम चलिए, समझ में आ गया आपके। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये लड़का खड़ा हुआ है और ये बॉय की हाइट है 1.5 मीटर है। तो ओबियसली यहाँ पर हम इमेजिन कर लेंगे कि उसकी यहाँ पर आई है। तो इस आई के हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड के लेवल, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन जाएगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहाँ से जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब वो कह रहा है कि अगर वो बॉय अगर इस बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस पर सपोज यहाँ पर आ गया तो यहाँ जो 30 डिग्री एंगल बन रहा था वो बढ़ के 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इस बिल्डिंग की हाइट भी वो दे रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट दे रहा है वो ये 30 मीटर। तो अभी ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब इनमें हम कोई भी अपने उससे नेम दे दे, E, B, C, D और ये E और F, G, ऐसे ये हमने पॉइंट दे दिए। तो अब देखिए AB डिस्टेंस है आपका, ये AB डिस्टेंस है 30 मीटर गिवन है। ओके, अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एक ये AEF और दूसरा AED। तो इसमें हमको ये डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम पड़ना, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बॉय की हाइट ये 1.5 है। तो यहाँ भी 1.5 होगा, यहाँ भी 1.5 होगा। तो AE इज इक्वल टू AB माइनस EB, AB माइनस EB। AE चाहिए हमको, AE डिस्टेंस चाहिए, तो AB गिवन है और EB भी गिवन है। तो AB में से ये EB माइनस कर देंगे तो ये AE बच जाएगा। तो AB जो था वो 30 था, माइनस EB ये बॉय की हाइट ही थी, तो बॉय की हाइट है 1.5। देखिए अब इसको माइनस कैसे करते हैं, 30.0 लगा दीजिए
और 1.5, तो माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 10 में से 5 गया, 5 बचा, अब यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया 8 और 2, तो 28.5 मीटर आ गई ये ए बी। और सपोज इसको हम ले लेते हैं x मीटर और इसको ले लेते हैं हम यहाँ से ये वाला डिस्टेंस y मीटर। EF हमने सपोज की है x मीटर है एंड ED को हमने y मीटर सपोज किया है। बस अब इन ट्राइंगल AEF इसमें देखिए AE की वैल्यू हमको पता है और EF की वैल्यू पता करना है, EF की नहीं पता। तो जब इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन निकलता है, tan का या फिर cot का, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों यूज़ हो रहे हैं, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो अब इसमें से cot का या tan का कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी tan का यूज़ कर रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AE अपॉन बेस है EF। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू AE की वैल्यू है AE 28.5, यहाँ हमने फाइंड की है AE 28.5, तो 28.5 AE हो गया। और EF की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने x सपोज किया है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x। अब इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, और √3 से अगर इसका रैशनलाइज कर दें तो अब ये हो गया 28.5 √3 अपॉन 3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो ये हो गया 9.5 √3 मीटर। तो ये एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। अब नेक्स्ट बचता है इन ट्राइंगल AED। इन ट्राइंगल AED, तो AED में वही ये परपेंडिकुलर है AE, तो हमको गिवन है 28.5, और ED जो हमको गिवन नहीं है, तो ED की वैल्यू हमने y ली है। तो यहाँ पर हम वही परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो tan का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो tan थीटा, और थीटा मैं रख देता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE अपॉन ED। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ED 28.5 अपॉन ED y लिया है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया, y इज इक्वल टू 28.5 √3, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमको पूछा था उसने कि वो D पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक किया उसने, तो FD फाइंड करना था। तो FD फाइंड करने के लिए FD इज इक्वल टू ये माइनस ये, तो ये वैल्यू है y, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है y और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं ED माइनस EF, ED माइनस EF। तो ED की वैल्यू थी, ED y है, तो यहाँ पर हमने y पुट कर दिया, और EF की वैल्यू x है, तो हमने ये
x। अब y की वैल्यू है 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 माइनस x की वैल्यू है 9 अभी निकाली थी हमने 9.5 रूट 3, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9.5 रूट 3। अब इसको मैंने माइनस किया तो दिखे 28.5 रूट 3 और 9.5 रूट 3, ये माइनस किया तो ये रूट 3 तो रूट 3 आएगा और 0.18 में से 9 गए तो 9, 19 रूट 3, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो 19 रूट 3 मीटर ये आंसर आ गया। ओके तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। पहले हम देखिए एक ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सामने यहाँ पर सी पॉइंट पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसको 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर आता है तो उसको 30 से फिर इसके टॉप को देखता है तो जो एलिवेशन एंगल था वो 30 से होकर 60 डिग्री मिल जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि ये बिल्डिंग की तरफ ये बॉय जो है यहाँ से डी से एफ तक आया तो कितना इसने वॉक किया बिल्डिंग की तरफ। तो हमने उसके लिए हमने ए बी, यहाँ पर ए था तो ए बी की हाइट हमको 30 मीटर दी है, बिल्डिंग की हाइट दी है, तो हमको चाहिए यहाँ पर ए ई चाहिए। तो ए बी में से ई बी माइनस कर देंगे तो ए बी की हाइट है 30 मीटर और बॉय की हाइट है 1.5, तो इसको माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर आ गया। और ई एफ, ये जो ई एफ है इसको हम सपोज कर लेंगे कि x मीटर है और ई डी को भी सपोज कर लेंगे कि ये y मीटर है। अब हमने एक ये ट्राइंगल लिया ए ई एफ, तो ए ई एफ में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस ई एफ, तो ए ई की वैल्यू है 28, हमने यहाँ निकाली है ए ई की वैल्यू 28.5, तो यहाँ 28.5 पुट कर दिया। ई एफ हमने सपोज किया था x मीटर, तो यहाँ पर हमने x मीटर। अब 60 की वैल्यू रूट 3 है तो यहाँ 60 की जगह पे हमने रूट 3 और 28.5 अपॉन x, तो x की वैल्यू, इसको x को यहाँ लाएंगे और रूट 3 को यहाँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3 को से इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये हो गया 28.5 रूट 3 और रूट 3 का इंटू कर दिया तो 3 हो गया। 3 को इसको काट देंगे, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो 9.5 मीटर क्या आ गया हमका x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं यहाँ से कि ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी, इसमें भी हम tan का फार्मूला लगा लें तो tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो tan थीटा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही ए ई अपॉन बेस हो जाएगा ई डी, तो ये ई डी tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और ई डी हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 28.5, तो ए ई 28.5 और ई डी हमने सपोज किया था y में, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू 28.5 रूट 3, ये हो गया। अब लेकिन हमको फाइंड करना था कि वो जो बॉय था वो कितना बिल्डिंग की तरफ उसने वॉक किया, मतलब इतना किया, तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि DF, तो DF की वैल्यू हो जाएगी ये DF इज इक्वल टू ED माइनस EF, तो ED में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये FD बच जाएगा, तो EFD इज इक्वल टू ED माइनस EF, तो ED की वैल्यू हमको पता है ये y है तो y पुट कर दिया यहाँ। EF की वैल्यू भी हमने को सपोज किया था तो y, तो y माइनस x हो गया, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 28.5 रूट 3 y की वैल्यू और माइनस x की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड किया 9.5 रूट 3 मीटर, तो इन दोनों में से हमने माइनस कर दिया तो बचा 19 रूट 3 मीटर। यही ये आंसर है जो बॉय जो है बिल्डिंग की तरफ 19 रूट 3 मीटर बिल्डिंग की तरफ आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, अब देखिए एक यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। अब ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन है, ए मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर एक पर्सन है और इस बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है, ऐसा ये टावर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट ये 20 मीटर हाइट है। कितनी है? 20 मीटर। अब इसके ऊपर ये टावर लगा है। इस टावर के यहाँ पॉइंट ए से अगर देखते हैं तो इस टावर का बॉटम ये है, टॉप ये है। तो बॉटम और टॉप से 45 और 60 डिग्री के, तो पहला वर्ड है बॉटम। तो बॉटम से 45 का ये बॉटम है, तो यहाँ से 45 का एंगल बनेगा, और टॉप से 65 का, ये टॉप है तो 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो अब इस पूछ रहा है कि इस टावर की हाइट क्या है। तो ये सपोज टावर की हाइट, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि h है, और ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि x मीटर है। ओके, अब इनको a b c और ये पॉइंट D हो गया, इस टाइप से है। तो BD गिवन है ना। तो अब हम देखो, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है और उसके सामने ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमीटर मिशन लगा हुआ है, और जब वो ए पॉइंट से इस ट्रांसमिशन के बॉटम और टॉप को देखता है तो बॉटम से उसको 45 डिग्री का एंगल मिलता है, और टॉप को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो उसने कहा है कि ये जो टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है। तो टावर की हाइट हमने सपोज कर लिए कि h मीटर है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं सी, पहले तो BD जो है बिल्डिंग की हाइट है, ये गिवन है 20 मीटर है, और ये क्या है, ट्रांसमिशन की हाइट है जो DC है, ये हमने x मीटर सपोज की है। और ये जो पर्सन है जो बिल्डिंग से x मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो AB इज इक्वल टू, सॉरी ये h है, DC h मीटर और ये x मीटर। तो अब हम दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD, तो ABD में देखिए ये परपेंडिकुलर है BD, तो ये गिवन है 20 मीटर है, और AB हमको फाइंड करना है जो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan या cot का दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं tan का यूज कर रहा हूँ, tan थीटा। तो थीटा कौन सा है, देखिए ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इसमें 45 का डिग्री आ रहा है, तो थीटा है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस AB। अब 45 की वैल्यू है, tan 45 की 1, BD है यहाँ पर 20 मीटर अपॉन AB x सपोज किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू ये 20, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये इधर आ जाए, दूसरा ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC इसमें भी tan ले लें, ये tan का फार्मूला, तो tan थीटा कितना है इसमें, ये वाला, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसमें है ये
60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, ये BC परपेंडिकुलर है अपॉन बेस AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू BC। BC में अब देखो यहां पर BD गिवन है और ये DC, ये टावर जो लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा है, वो H हाइट का है और बिल्डिंग है 20 मीटर, तो टोटल हाइट यहां तक कितनी हो जाएगी 20 प्लस H, तो ये BC हो जाएगा 20 प्लस H डिवाइडेड बाई AB। AB की वैल्यू, AB को सपोज किया है X, तो X की वैल्यू पुट कर दें, हमने X फाइंड कर लिया है 20, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन X की वैल्यू पुट कर देंगे तो 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा 20 प्लस H, 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3, 20 √3, तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ये इधर आके तो 20 ले लेते हैं हम कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो H हमने क्या लिया था, ट्रांसमीटर की हाइट ली थी, तो ट्रांसमीटर की हाइट जो है वो 20 इंटू √3 माइनस 1। अब चाहें तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 0.732 आ जाएगा। 0.732 को इसमें इंटू करने के बाद भी दूसरा भी आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। यस, क्वेश्चन नंबर 8। यस बच्चों, अगर आपको मेरा जो समझाना अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और जो नया स्टूडेंट है, नए कोई जो भी हैं, तो वो मेरे इस चैनल RGS मैथ्स को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बताएं, जिससे मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये जो 7th क्वेश्चन किया है सेम है वैसा ही है। पेडेस्टल क्या होता है, कोई भी एक पिलर टाइप का है, मान लीजिए कोई पिलर टाइप का है गोल, और उसके ऊपर एक स्टैचू, कोई भी एक स्टैचू रखा। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेडेस्टल रखा हुआ है, ये ऐसा, ओके, ये पेडिस्टल है। इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है यहाँ पर। सपोज इस पेडिस्टल इतनी ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर ये कोई भी स्टैचू रखा और ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ए पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। तो अब कहता है कि फ्रॉम द ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो यहाँ से इस स्टैचू के टॉप को देखता है तो यहाँ पर इसको एंगल मिलता है 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का आ गया। अब कहता है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45। अब ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल का ये टॉप है, इस टॉप को पेडिस्टल के टॉप को देखता है इसी पॉइंट से, तो उसका एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री का हो जाता है, ये 45 डिग्री। ठीक है,
तो इसकी पेडिस्टल की हाइट पूछी है और ये स्टैच्यू जो था, ये स्टैच्यू, ये इस स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर है। बस अभी जो हमने कहा था, अभी जो 7th क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर इस बिल्डिंग थी यहाँ पर, और उस बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन था, तो बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और इसके ट्रांसमीटर की हाइट जो है वो पूछी थी। लेकिन अब वो क्या कर दिया, एंगल भी वही के वही है ना, उसमें भी 45 और 60 थे और इसमें भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कर दिया है कि जो ये पूछा था वो इसमें गिवन है, और उस 7th क्वेश्चन में ये बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और इसमें पूछी है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, तो हम वैसे ही करते हैं ए बी सी और ये डी। तो इसको हम बी डी को सपोज कर लेते हैं कि ये एच है और बी ए बी को एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल ए बी डी ये इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में ये ए बी की वैल्यू है एच और ए बी की वैल्यू एक्स और बी डी की वैल्यू एच है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इसमें tan का ही फॉर्मूला लगा दें हम। तो tan थीटा क्या है, इसका जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था 45, ये वाला। देखिए इस एंगल में, इस ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 45 का और इस ट्राइंगल में बन रहा है 60 का ये, ओके। तो 45 लेंगे इसमें, 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी डी, ये वाला पेडिस्टल की हाइट बी डी अपॉन बेस ए बी। अब यहां पर वैल्यू रख दो, tan 45 की वैल्यू 1, बी डी हमने h सपोज किया है, ए बी हमने x सपोज किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू h, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें tan, इसमें भी tan लगा दीजिए। इस वाले ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है बी सी अपॉन बेस ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां √3 आ गया इज इक्वल टू बी सी। बी सी में अब देखिए बी सी, यहां बी डी की हाइट है h और ये है 1.6, तो बी सी पूरा कितना हो जाएगा h, ये पेडिस्टल की हाइट प्लस स्टैच्यू की हाइट, तो h प्लस 1.6 हो जाएगा बी सी। तो यहां पर लिख देंगे हम h प्लस 1.6 अपॉन ए बी की वैल्यू हो जाएगी x। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल ये है हाइट इसकी, तो h फुट पूछा है, तो हम x के प्लेस पर h पुट कर दें, है ना। यहाँ x इज इक्वल टू h आ गया था, तो यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, h रख देंगे। तो √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x के प्लेस पे हमने h रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब कर देते हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका रूट इसमें कर देते हैं, तो ये √3h इज इक्वल टू 1 से, तो 1 h प्लस 1.6, h को इस साइड ले आए, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, तो h कॉमन निकाल लेते हैं, तो √3 माइनस 1 इंटू h आ जाता है 1.6, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 आ गई। अब इसको रैशनलाइज कर दें, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3
का स्क्वायर -1, तो √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का हो जाएगा 3 - 1, तो 1.6 इंटू √3 + 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल जो कि h थी, तो आ गया 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। तो यही इसका आंसर हो गया। और अगर और करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके उसमें प्लस कर देंगे, तो 2.732 को 0.8 से इंटू करके वो भी आंसर सही है, लेकिन बुक में इतना ही आ रहा है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from a foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ओके, इसमें एक टावर और एक बिल्डिंग दोनों आमने सामने हैं। सपोज ये बिल्डिंग है और इसके सामने ये टावर है और ये ग्राउंड लेवल है, ये तो ये बिल्डिंग है और ये टावर है। इस टावर की हाइट वो कितनी दे रहा है? 50 मीटर दे रहा है, 50 मीटर। अब कहता है कि बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप को से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है, और टावर का फुट ये है, और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब इस बिल्डिंग की हाइट हमको पता करना है। बिल्डिंग ये है, तो इस बिल्डिंग की हाइट हम सपोज कर लेते हैं कि h है, और इसको ये जो दोनों बिल्डिंग और टावर जो है x डिस्टेंस पर है, x मीटर पर है। ओके, तो जहां तक है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आमने सामने एक ये बिल्डिंग और ये टावर है, दोनों आमने सामने हैं। अब यहाँ के फुट से, टावर की फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो इसके यहाँ पर एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री का, और अगर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल हमको मिलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का मिलता है। और ये जो टावर था ये 50 मीटर हाई है, तो इसकी बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछी गई है। तो ये हम इसको कोई भी नाम दे दें, E, B, C और D, ये नाम दे दिए हमने। अब इसमें देखिए इन ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं। इन ट्राइंगल कोई सा भी ले लें, A, B, C ले लें, या पहले हम ये ले लेते हैं B, C, D। अब इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला लगता है tan का, तो हम tan लेते हैं, tan थीटा। इस ट्राइंगल में BCD लिया है, तो BCD में 60 डिग्री है थीटा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस BC। वैल्यू पुट कर रहे हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD है 50 मीटर, BC है x सपोज किया है हमने, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x √3, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, या 1 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू आ जाता है x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा ABC ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएं। tan थीटा क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, बेस
BC। tan 30 की वैल्यू है 1/√3। AB H सपोज किया है, BC हमने X लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, √3 H इज इक्वल टू X। तो X की वैल्यू पुट कर दें यहां पर। X की वैल्यू कितनी है 50/√3, तो √3H इज इक्वल टू X, तो X की वैल्यू है 50√3। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू रखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3 हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 50। तो H इज इक्वल टू 50/3, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 बन जा 3, 2 बचे, 3 6 जा 18, 2/3 मीटर। ये इसकी हाइट आ गई 16, 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा, तो प्लीज़ जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसके पहले की मैंने वीडियो जो है 1 से 5 तक क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में मैंने दी थी, तो आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। मैं उसके इस वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगा। ओके बाय।